नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। उत्तराखंड क्रांति दल कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा खटीमा में बाइक रैली कर राज्य निर्माण शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड क्रांति दल की कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा खटीमा में पहुंचकर पूर्ण हुई, जिसमें पूरी टीम ने पहले बाइक रैली की, उसके बाद राज्य निर्माण के वक्त खटीमा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कुमाऊं संवाद यात्रा युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी के नेतृत्व में हुई यह यात्रा रुद्रपुर से शुरू होकर काशीपुर रामनगर, हल्द्वानी अल्मोड़ा, बागेश्वर गंगौली हाट, पिथौरागढ़, जागेश्वर लोहाघाट, आखिर में खटीमा आकर पूर्ण हुई। इस दल ने कुमाऊं की हर जटिल समस्या को लेकर लोगों से संवाद किया। लोगों ने भी हर जगह युवा नेता आशीष नेगी और कुलदीप रावत से अपनी अपनी समस्या बताई। साथ ही संगठन की मजबूती के लिए इस यात्रा को बहुत अहम माना जा रहा है। कुमाऊं में जिस तरीके से यह यात्रा हुई, यूकेडी ने बड़े लेवल पर अपना जनाधार कुमाऊं में जोड़ लिया है। वहीं युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उत्तराखंड में कांग्रेस व भाजपा सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड पर शहादतों के बाद उत्तराखंड का निर्माण उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा किया गया, पर दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने उत्तराखंड को प्राकृतिक संसाधनों को जमकर लूटा है। आज उत्तराखंड में भ्रष्टाचार व अराजकता चरम सीमा पार कर चुकी है। आज पहाड़ का युवा दरबदर की ठोकर खाने को मजबूर है और महिला अपराध में इजाफा हुआ है तथा उत्तराखंड में बाहर के लोगों को रोजगार व स्थानीय लोगों को बेरोजगारी के कगार पर ला खड़ा किया है। आशीष नेगी को कहा, कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं को जगाना है तथा अपने हक और अधिकारों को पाने के लिए उत्तराखंड में क्रांति दल की सरकार बनना बेहद जरूरी हो गया है। इस यात्रा में आशीष नेगी के साथ कुलदीप रावत, गौरव जोशी, नीरज बिष्ट, राजा बिष्ट, दिव्यांशु मधवाल, आयुष रावत, श्याम सिंह रावत, विनोद रावत आदि मौजूद रहे। देखिए, हम कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा पे निकले हैं और हमने रुद्रपुर से शुरुआत की। उसके बाद हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर सभी जगहों से होते हुए हम खटीमा पहुंचे हैं और अपने शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दी है। क्योंकि उत्तराखंड के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यदि ये नारा कहीं पे फिट बैठता है तो वो खटीमा की इस क्रांतिकारी धुन पर बैठता है, जहाँ पर हमारे जो उत्तराखंड के पहले शहीद हुए सलीम, रफ़ीक, परमजीत सिंह सरदार जी और अन्य जितने भी हमारे शहीद, उन्होंने अपने आप को पहाड़ी मान के इस पहाड़ी राज्य के लिए बलिदान दिया था। जिस राज्य को की कल्पना के लिए उन्होंने बलिदान दिया, वो राज्य नहीं बन पाया, नाम मात्र का राज्य बन गया, जहाँ पर अधिकार जो है बिल्कुल नगण्य है। यहाँ पर मूल निवासी कौन होगा वो तय नहीं हुआ, यहाँ की स्थानीय भाषा कौन सी होगी वो तय नहीं हुआ। यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बजाय भाजपा और कांग्रेस की जो 25 सालों की जो मिलीजुली सरकार रही, उन्होंने हरियाणा का डाकिया, यूपी बिहार का ठेकेदार और बड़े बड़े धन्ना सेठों का खनन पट्टा हो गया, जितनी भी सुविधाएं देनी थी वो बाहर के लोगों को दे दी है और स्थानीय जो क्षेत्रीय जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस यात्रा के दौरान हम जगह जगह युवाओं से संवाद कर रहे हैं, जो हमारा पुराना संगठन है उनसे हम बात कर रहे हैं कि ये उत्तराखंड को उसका असली स्वरूप देना है, जिसके लिए इतनी शहादत, इसके लिए बलिदान हुआ। राजधानी गैरसैंण के लिए खटीमा की स्थिति आप देखिए या पिथौरागढ़ की देखिए तो आपको दिल्ली नज़दीक पड़ेगा और देहरादून दूर पड़ेगा। केंद्र बिंदु में राजधानी होनी थी। बहुत सारे बुनियादी मुद्दे हल नहीं हो पाए हैं। जनता में एक उबाल है और उस उबाल को समेटने के लिए हम लोग इस यात्रा पर निकले थे और जो यात्रा जो आज समापन यहाँ पर होगी खटीमा में, इसके बाद हमारे जो जन जागृति अभियान है वो हर जगह निरंतर जो हमारा संगठन बना है वो कर रहे हैं। पार्टी की रकम बिल्कुल लड़ेगी, पार्टी बिल्कुल लड़ेगी 70 सीटों पर, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे हर सीट पर 3 से 4 प्रत्याशी इस समय तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे संकेत हैं और जनता में स्वीकार्यता बन रही है। हर दूसरा व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति यूकेडी को पसंद करने लगा है। हमारे झंडे को देखकर सम्मान देने लगते हैं, यूकेडी जिंदाबाद बोलने लगते हैं। तो इस बार पार्टी के सिंबल को क्या लड़ाई लड़ी? देखिए, बात सिंबल की नहीं है, बात है इस समय अधिकारों की। अगर हम नहीं आए राज्य की सत्ता में तो ये राज्य बिल्कुल अपना अस्तित्व खो देगा।
ये जो जहर घोलने वाली राजनीति है, धार्मिक उन्माद इस राज्य में पहली बार देखने को मिला है। जिसे सनातन की भूमि बोला जाता है, वहाँ पर हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं और पहले धर्म में बांटा गया, उसके बाद यूजीसी लाकर जातियों में बांटा गया। पर जो विकास के जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो बिल्कुल गौण हो गए हैं। तो हमारा आना बहुत ज़रूरी है। हम जितना कमज़ोर हुए हैं, यहाँ का मूल निवासी उतना कमज़ोर हुआ है। जैसे कि पार्टी के पास इस वक्त सिंबल नहीं है, कि चुनाव पिछले भी चुनाव है, सिंबल नहीं का। देखिए, हमारा जो संगठन है वो प्रयासरत है और सिंबल इतना बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि यूकेडी को लोग पहचानते हैं। डिजिटल मीडिया के जितने आप पत्रकार हैं, मैं आपका साधुवाद करता हूँ। आपने हमारी विचारधारा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहाड़ के कंदराओं तक पहुँचा दी है। जहाँ हमें उम्मीद नहीं होती है, वहाँ भी हमें लोग पहचानने वाले, स्वीकारने वाले मिल जाते हैं। तो चुनाव चिन्ह इतना बड़ा विषय नहीं है। हालांकि जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी हैं सुरेंद्र कुकरेती जी, वो उस विषय में बिल्कुल चिंतित हैं और वो उस दिशा में काम कर रहे हैं कि क्या हमारा चुनाव चिन्ह वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारा चुनाव चिन्ह क्या होगा। उतना महत्वपूर्ण चुनाव चिन्ह नहीं है। मुद्दे हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा इतिहास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस राज्य की वो असली अवधारणा में लाना वो बहुत महत्वपूर्ण है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।